नमस्कार दोस्तों, एवीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के आपके परीक्षाओं में दिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 नंबर कह रहा है किसी कूट भाषा में एनिमल को ये शब्द लिखा गया है तो कैट को किस भाषा में उसका कोड क्या होगा। पूछ रहा है कि किसी कूट भाषा में एनिमल का कोड इतना है तो कैट का कोड क्या होगा। तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो दिया गया आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया है कि अल्फ़ाबेट वाइज इसमें नंबरिंग किया गया है। तो ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है? तो एन 14 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है? तो आई 9 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है? तो एम 13 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? तो ए 1 नंबर पे आता है। और यल कितने नंबर पे आता है? तो यल 12 नंबर पे आता है। तो ठीक इसी प्रकार जो कैट दिया गया है इसका हमें कूट भाषा निकालना है। तो कूट इसका क्या हो जाएगा? सी कितने नंबर पे आता है? तो बताइए सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? तो ए 1 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है? बताइए टी 20 नंबर पे आता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 31-20 कोड जो है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 31-20। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए बी को कूट भाषा में 27 लिखा गया है तथा बी सी को 125 और सी डी को 343 लिखा है तो ए बी डी बी को कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न से ही सॉल्व करते हैं इसको। 27 देखेंगे कि यह किसी का क्यूब है। तो किसका क्यूब है? 125 भी क्यूब है, 343 भी क्यूब है। तो 27 किसका क्यूब है? इसका कूट भाषा निकालने के लिए पहले इसको अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करेंगे। ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे। बी जो है 2 नंबर पे। यह 27 को देखेंगे कितना का क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। कितना क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे बी सी को। तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सी को नंबरिंग करेंगे। सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो गया? 343। सेम मिलता जुलता लॉजिक है। तो ठीक उसी प्रकार ए बी डी बी का हम लोग कूट निकालेंगे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। बी 2 नंबर पे। आपस में इसको जोड़ते जाएंगे। और डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। और बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक जिस प्रकार इसको जोड़े हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। 1 2 3 और 3 4 7 हो जाएगा। 7 और 2 9। तो 9 का क्यूब हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे किस ऑप्शन में यह 729 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 729 दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। इसमें संबंध ज्ञात करना है कि वह जो लड़की है विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विशाल एक लड़की की ओर। एक विशाल हो गया, इसको विशाल, ये कौन हो गया? विशाल। विशाल कह रहा है, क्या कह रहा है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है। मान लीजिए यह लड़की हो गई। लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह, कहा कि वह मतलब यह लड़की मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो मेरे दादाजी, विशाल कर रहा है मेरे, यानी मेरे को संकेत कर रहा है, खुद को कर रहा है मेरे दादा। तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो इनके पिताजी हो जाएंगे। फिर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो पिता के पिता क्या कहलाएंगे? दादाजी। तो प्रश्न कह रहा है मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू। मेरे दादाजी यानी पिता के पिताजी, दादाजी के एकमात्र पुत्र, इनका कोई भाई नहीं है, केवल एक पुत्र हैं, यानी मेरे पिताजी, पिता की बहू। तो क्या हो जाएगी? पिता की बहू यानी पिता के लड़के की पत्नी क्या हो जाएगी?
बहू, तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो यह विशाल से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी से। पत्नी का संबंध है विशाल, विशाल की पत्नी लगेगी। तो पत्नी देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में पत्नी दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्नी। विशाल का संबंध पत्नी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है। दो स्थिति दी गई है 1 और 2। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। इसमें पूछ रहा है जो 5 अंक दिया गया है इसका विपरीत पूछ रहा है। तो जब दो भी पासे दिए गए हों तो उनमें हम सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढने का प्रयास करते हैं, कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो कॉमन सतह होती है उसको पहले ढूंढते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है, पहले वाले में कॉमन क्या है आपका 2 है, दूसरे वाले में भी 2 कॉमन हो गया, दोनों में मिलती जुलती हैं। तो 2 से इस साइड चलेंगे हम, सेम उसी प्रकार इसमें भी चलना है। 2 से 4, 4 से 3, ठीक उसी प्रकार 2 से इसमें ऐसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है हमें। 2 से 1 से फिर 5 हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि 5 का जो है विपरीत कौन है। तो इसमें देखेंगे कि 4 का विपरीत 1 हो जाएगा या 1 का विपरीत 4 होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। और 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। और जो सतह बिल्कुल नहीं दिख रही है वो जो कॉमन सतह होती है वो उसका विपरीत होता है। तो कौन सी सतह नहीं दिख रही है, 6 सतह नहीं दिख रही है। तो 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो 5 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। इसमें जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो W का जब भी जल प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग जल में, तो जल में प्रतिबिंब हो जाएगा ठीक इस प्रकार बनेगा, वर्ग का वर्ग हो जाएगा, W ऐसे M में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार दिया गया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द को हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन सा विषम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। और फिर इसको देखते हैं ऑप्शन बी को, तो जी आता है 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे और जे 10 नंबर पे। उसी प्रकार एल आता है 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, पी 16 नंबर पे। ठीक उसी प्रकार आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और भी जो है 22 नंबर पे आता है। तो इसको अल्फ़ाबेट वाइज सबको हमने जो है नंबरिंग कर लिया है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे अलग यानी विषम जो है कौन सी है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में 2 4 6 यानी 2 का गैप है, 2 का अंतर है। इसमें देखेंगे 7 1 8, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। इसमें देखेंगे 2 का अंतर है, 12 2 14 2 16, इसमें 2 का अंतर है। और इसमें क्या है 8 18 2 20 2 22, इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये तीनों सभी मिलती जुलती हैं और विषम इसमें क्या है 1 का अंतर है। तो इसमें विषम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी GH J। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो इसमें संबंधित शब्द जो है इसमें चयन करना है। जूते का पैर से जो संबंध है उसी प्रकार ठीक टोपी का संबंध किस प्रकार से है। तो जूते जो है इसका संबंध है पैर से, तो जूते को कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार टोपी को हम लोग कहाँ पहनते हैं, टोपी को सिर में पहनते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन में कि सिर है या नहीं, तो सिर ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। इसमें जो है हमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। तो इसमें तीसरे नंबर फिगर में जो है लुप्त संख्या हमें बीच वाली ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ के देखते हैं कि बीच वाली संख्या प्राप्त होती है कि नहीं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार जोड़ते हैं, 0 और 6 6 हो गया, 6 4 10, 10 2 12 हो गया 12। ठीक उसी प्रकार 2 10 8 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 10 12, 12 8 20, 20 6 26।
तो हमने देखा कि जब भी हमने संख्याओं को जोड़ा है तो इसमें भी 2 अधिक है, इसमें भी 2 अधिक है, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें 2 माइनस कर लेते हैं तो 10 हो जाता है, तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक इसमें भी देखेंगे 2 माइनस करने से क्या 24 प्राप्त हो जाता है, तो हाँ 24 प्राप्त हो जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी संख्याओं को जोड़ करके फिर देखेंगे कि बीच वाली संख्या क्या आ रही है। तो जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 12 30, 30 10 40 हो जाएगा। 40 से 2 निकाल देंगे तो कितना होगा 38। अब देखते हैं कि 38 ऑप्शन में दिया है कि नहीं। 38 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि जो है ब्लेंड शब्द दिया गया इसमें सभी में कॉमन है, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। और देखेंगे BALD, इसमें ए का कहीं जिक्र नहीं है, ब्लेंडिंग में ए का जिक्र नहीं है, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसको जो है ऑप्शन बी को नहीं बनाया जा सकता है। तो चलते आगे देखते हैं कि आगे भी शब्द जो दिए हैं बन सकते हैं कि नहीं। LEND ये बनाया जा सकता है। उसके बाद BINGE ये भी बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें पूछ दिया होता कि बनाया जा सकता है तो इसमें ऑप्शन परिवर्तित करके ऑप्शन दिया होता। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को पूरा करना है, इसमें जो है फिगर को घुमाना नहीं है। तो ये जो दी गई आकृति है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, इसको पूर्ण करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाना है सेम तीनों की तरफ, इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है। तो हमारा जो फिगर जो है पूर्ण करने के लिए बन रहा है एक यहाँ से और यहाँ से। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ये जो ऑप्शन दिया गया है किस में दिया गया है, आंसर जो दिया गया ऑप्शन में किस में, नंबर 1 पे है। ए नंबर पे जो है ऑप्शन मिलता जुलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस हमने जितने भी क्वेश्चन कराए क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही सारे प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर पूरा पक्के हो जाते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करते रहिए।